सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और साथ ही सूर्य देव काफ़ी कड़क धूप के साथ आज पधार रखे हैं। मेरे कपड़े भी काफ़ी सारे धुल गए हैं जो कि मैंने सारे छत पे सुखाने डाल दिए हैं और आज मैं घर पर ही हूँ क्योंकि आपको मेरा लुक देख के लग ही रहा होगा और कई लोग समझ भी गए होंगे। जो नहीं समझे होंगे तो उनको बता देती हूँ कि कल ही मेरा जो छल है उसकी पूजा हुई है, तो इस वजह से मैं आज घर पर ही हूँ। और काफ़ी सारे नियम होते हैं जो कि छल के बाद करने होते हैं, तो मेरा ये है कि मुझे कहीं जाना भी नहीं है और कई सारे काम ऐसे हैं जो करने भी नहीं हैं। तो कपड़े धोने तो अलाउड था, तो इस वजह से कपड़े भी सारे धो दिए हैं। और 2-4 दिन बाद जैसे हस्बैंड जी ड्यूटी चले जाएंगे तो इस वजह से मैंने सोचा जो उनके ड्रेस वगैरह है उनको भी धो देती हूँ। तो उनको मैंने धो के अच्छे से धूप में सुखाने डाल दिया है। और हस्बैंड जी जा रखे हैं भैंस को छोड़ने के लिए, सास जी जा रखी है खेत में। आपको जैसे पता ही होगा और मैंने बताया भी था कि काफ़ी सारे काम आजकल हो रखे होते हैं क्योंकि असूज मतलब कहने को तो असूज का महीना है, वैसे भाद्रपद का महीना चल रहा है, पर काम जो खेतों के हैं वो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। इस वजह से घर पे कोई भी नहीं दिख रहा है और मेरे घर वाले ही नहीं, बाकी गांव वालों की भी चहल पहल गांव में बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। ज़्यादातर लोग खेतों में जा रखे हैं और जो लोग घर पर भी होंगे वो सारे अपने कामों में बटे होंगे या फिर अंदर होंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। ऐसी धूप हो रही है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। छत में जैसे ही मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ तो आपको पीछे से ये बेल भी देखने को नज़र आती होगी और ये बेल यहाँ से दूर से तो सिर्फ बेल ही दिखती होगी, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लौकियाँ देखो आप, इतनी सारी लग रही हैं। कुछ यहाँ पे हैं, कुछ उधर की साइड हैं और कुछ बीच बीच में, कुछ इधर, यहाँ अंदर। इस पे इतनी सारी लौकियाँ लग रही हैं कि जिनका कोई जवाब ही नहीं है। कई हमने खा भी दिए हैं और जो मांगता है उनको हम दे भी देते हैं। काफ़ी सारी लौकियाँ हमने किसी जैसे ही जो मांगता है उनको दे भी दिए हैं। बोले तो काफ़ी सारी सब्जी इससे हमने खा ली है और अभी भी लौकी लगना लगातार चल ही रहा है। तो छत पे मैंने कपड़े तो सुखा दिए हैं और पंडित जी ने मुझे जैसे कल बताया था कि 11:30 बजे के टाइम पे मेरा छल पूज गया था, तो इस वजह से मुझे अभी नहाना है और थोड़े ये कपड़े चेंज भी करने हैं। कल से ब्लैक ही पूरी ब्लैक हो रखी हूँ क्योंकि छल पूजने के बाद ब्लैक कपड़े ही पहनना मान्य माना जाता है। तो अब इनको चेंज करती हूँ और पहले फटाफट से नहा लेती हूँ। मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और वहाँ पे देखो आप, इतने सारे बर्तन हमारे वहाँ पे जमा हो रखे हैं क्योंकि छल पूजने के बाद ऐसा होता है कि जो जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं वहाँ पे लगना अलाउड नहीं होता है और टच भी नहीं हो सकते हैं। इस वजह से मेरे जो सारे बर्तन थे कल के एक जगह पे जमा हो रखे हैं क्योंकि मेरी सास जी के पास भी काफ़ी सारे काम होते हैं और मैं जैसे जंगल की साइड नहीं जा सकती हूँ, तो फिर जो गोट है ना, ऊपर की साइड की जो गोट है, तो वहाँ भी मैं नहीं जा पाई। तो मेरी सास जी जा रही हैं जिस वजह से उनको टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। अभी भी मेरी सास जी खेत में जा रखी हैं, तो इस वजह से मैंने बोला जब जैसे ही मेरी जो केयर है 12 बजे तक, उसके बाद मुझे वहाँ पे सारा अलाउड हो जाएगा, लग भी सकती हूँ और बर्तन भी साफ़ कर सकती हूँ, तो उसके बाद देखूँगी वो काम। फिलहाल मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। तो अभी ना मैंने ये वाले कपड़े निकाल दिए हैं ब्लू कलर के क्योंकि 3 महीने तक मुझे चटक पटक कुछ भी नहीं पहनना है। तो ये मेरे पिछले बार जब छल पूजा था तब की सूट है, तो यही मुझे पहननी है और ब्लू ब्लैक यही सब पहनने हैं और श्रृंगार भी नहीं करना है। तो पहले फटाफट से नहा जाती हूँ और इन कपड़ों को पहनती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी धुल गए हैं और धूप काफ़ी तेज़ है तो इस वजह से सूखने भी लग गए हैं। मेरे सास जी और हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो इनको पहले रायता देते हैं
जो कि मेरे ससुर जी ने बना रखा है। दोस्तों इनको देखो, घर आते ही ये मेरे साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। एक मारो ना। तो दोस्तों अभी दिन के 4 बजने वाले हैं और दिन के ही लग रहा है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज अभी तक लगी हुई है। इस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे दिन का टाइम होगा। लगा लो आप शाम के ही 4 बजने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने घास की भारी लगा दी है जो कि मेरे हस्बैंड जी ले जाएंगे। और साथ ही वहाँ पे है थोड़ी 2 पुलियाँ हैं जो उसकी भी भारी मैंने लगा दी है, जो कि मेरी सास जी ले जाएंगी। फिलहाल मेरी सास जी मेरे दरांते पे धार लगाने पे लगी हुई है और मुझे भी जाना है खेत में। अभी से मैं खेत में जा सकती हूँ, सिर्फ जंगलों की साइड नहीं जा सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने भी अपना कट्टा वगैरह तैयार कर दिया है और फिर से मैं जा रही हूँ झंगोरे की लवाई करने के लिए। इसके लिए घास पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मेरे सास जी भी जा रही हैं, और सास जी तो जा रही हैं दूध निकालने की वजह से, पर हस्बैंड जी स्पेशली वहाँ घास रखने की वजह से जा रहे हैं। तो मेरी सास जी तैयारी कर रही है भारी उठाने की। देखो बाय बाय का डील का ना कौन सा तो ये लोग भी चले गए हैं गोट के लिए और मेरे ससुर जी जा रखे हैं बकरी को बाहर निकालने के लिए। अब मैं जा रही हूँ खेत में। अभी मैं अपने खेत में पहुंच गई हूं और यहाँ पे हमने बो रखा है जो सफ़ेद बोलते हैं, सफ़ेद झंगोरा। तो इसकी बालियाँ भी काफ़ी लंबी हो रखी हैं और साथ ही जो नलो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रखा है। तो अब इसकी लवाई करती हूँ। उससे पहले मैं अपने लिए एक फंची बना देती हूँ। तो आधी लवाई यहाँ सुबह मेरी सास जी ने कर रखी थी और काफ़ी सारी बच रखी है, वैसे भी आपको पता ही है। और मैंने बता भी रखा है कि गांव पार वाला खेत हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ तो पता नहीं कितने ही दिन लगेंगे। फ़िलहाल मैं फंची बनाती हूँ। अभी शाम के 6:47 का टाइम हो गया है और यहाँ पे आप पीछे से कट्टे देख रहे होंगे मेरे। ये मेरी सास जी ने सुबह इसकी लवाई की थी और ये नीचे की मैंने अभी लवाई की, साथ ही 2 पुली घास की हैं। तो मच्छर आप देख ही सकते हो, इतने सारे मच्छर चिपक रहे हैं कि कुछ बोला नहीं जा सकता। तो भारी तो लग गई है। अब चलते हैं घर की तरफ। 20 कदम में आई नहीं और आफत आ रही है यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि झंगोरा भारी हो रहा है तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। सीधे आपको घर पे मिलती हूँ। फाइनली मैं घर पे पहुँच गई हूँ और पानी की तलब ऐसी जिसके बिना रहा न जाए। खतरनाक वाली आफत आ रही है रास्तों में चलने में। और अब तो इससे उधर के जो दिन होते हैं ना, ये जो महीना होता है और इससे 1 महीना बाद भी, इसमें तो ऐसे ही ज़िंदगी रहने वाली है, एकदम बिल्कुल आफत वाली। क्या बोले, पानी पीती हूँ। एक सांस का काम, सुकून मिल जाता है भाई कुएं का पानी पी के। मेरी सास जी भी नहीं आए हैं अभी और हस्बैंड जी भी नहीं आए हैं। ससुर जी आ गए हैं बकरी को घास दे के। और अब मेरा काम यही है, कल तक मुझे चाकू पे भी नहीं लगना था, सब्जी भी नहीं काट सकती थी, पर आज काट सकती हूँ। छत पे कपड़े डाले थे मैंने जो सुबह के धुले हुए थे, एक बार उनको भी रख देती हूँ क्योंकि आज मौसम ने काफ़ी साथ दिया। तो ये तो उसी टाइम पे सूख गए थे कपड़े और फिर उसके बाद हम सारे लोग जैसे अपने कामों में बट गए थे ना, घर पे कोई भी नहीं था तो इनका भीगने का डर था, पर आसमान ने साथ दे दिया, इस वजह से ये अच्छे से सूख रखे हैं। मुंडो है जो बोले तो सिर्फ वो जालू की तरह हो रखा है, बुज्जू की तरह, क्योंकि मैं
कंघी भी नहीं लगा सकती ना, बहुत सारे नियम होते हैं यार छल पूछने के बाद। ऐसा भी होता है कभी कभी, कंघी आ जाएगी फिर बनाऊंगी बाल। फिलहाल कपड़े निकालते हूँ। तो दोस्तों रात का खाना भी हमने खा लिया है, और खाने के बाद आजकल जैसे भुट्टे का टाइम है तो ये बॉयल वाले भुट्टे भी हमने खाने के लिए उबाल रखे थे। तो ये वाले मुझे ज़्यादा पसंद है, तो अपने सास ससुर जी और हस्बैंड जी को भी देती हूँ। और भुट्टे खाने के साथ साथ आज के ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना।